जी। अस्सलाम वालेकुम। सेशन स्टार्ट करते हैं गेट एंड गिटहब का। अब ये हमारा सेकंड टूल है इस डेवऑप्स कोर्स का। और इसकी गेट और गिटहब की हम लोग आज तो थोड़ी सी प्रैक्टिकली चीज़ें कम करेंगे। हम थ्योरेटिकल आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा एंड देन उसके बाद फिर हम कमांड लाइन के ऊपर जंप इन करेंगे। ज़्यादा काम हमारा कमांड लाइन के ऊपर भी है और गिटहब के जीयूआई पे भी हम काम करेंगे। तो मैं इस पूरे कोर्स कंटेंट के लिए गिटहब को एज अ रिमोट रिमोट रिपोजिटरी के तौर पे यूज़ करूंगा। लेकिन आज का हमारा जो सेशन होगा वो सारा लोकली ही हम लोग उसको यूज़ करेंगे कि गिट की इंस्टॉलेशन कैसे होती है, गिट के हम लोग कमांड्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट द कंटेंट कि हमारा कंटेंट क्या है गिट के ऊपर। गिट क्या है उसके बारे में आपको बताऊंगा, गिट की एग्जांपल्स आपको दूंगा, गिट की कमांड्स और उसकी इंस्टॉलेशन को हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसका एनवायरनमेंट कैसे बनता है और लोकल एनवायरनमेंट हम कैसे बना के उसको यूज़ कर सकते हैं वो इंशाल्लाह ताला देखेंगे। गिट की बड़ी बेसिक लेवल की कमांड्स, गिट इनिट कैसे होता है, स्टेटस या ऐड कैसे करेंगे, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता एडवांस कमांड्स को भी यूज़ करेंगे। लेकिन हम उतनी कमांड्स को इंशाल्लाह ज़रूर यूज़ कर लेंगे कि इंशाल्लाह आप लोग जब इस कंटेंट को कवर करोगे इसके बाद आप गिट को प्रॉपरली यूज़ भी कर सकते हो और डेवऑप्स लेवल के ऊपर आपकी काफ़ी जो चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी। तो इसके लिए आप लोगों को इंशाल्लाह फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। गिट चेकआउट, गिट मर्ज, गिट स्टेटस की कमांड से करती हैं। गिट हब के ऊपर लॉगिन कैसे करते हैं ये भी इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने आपको कहा है कि हम लोग एज अ गिट हब को एज अ रिमोट रिपोजिटरी यूज करेंगे। अदरवाइज हमारे पास जो कॉमनली इंटरनेट पे या वाइडली यूज रिमोट रिपोजिटरीज हैं जिनमें बिट बकेट भी आती है, गिट लैब भी आती है। अगर मैं क्लाउड की बात करूं तो क्लाउड के ऊपर AWS के ऊपर अपनी उनकी रिमोट रिपोजिटरी है जिसका नाम है कोड कमिट। वो क्या होती है उसका भी आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा कि कोड कमिट और गिटहब में क्या फ़र्क है। उसके अलावा अगर मैं एज्योर की बात करूँ तो एज्योर रिपोजिटरीज रिपोज के नाम से होती है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी वर्जन कंट्रोल रिमोट रिपोजिटरीज है जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मैं गिटहब और AWS के ऊपर कोड कमिट का जरूर आइडिया दूंगा जो कि आपके लिए इंशाल्लाह काफ़ी बेनिफिशियल होगा। हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, फिर हम कैसे अपनी चेंजेस को लोकली जो हमने चेंजेस किए उनको पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं चेंजेस को, ये हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि गिट है क्या, गिट का कॉन्सेप्ट क्या है, गिट की कमांड्स क्या हैं। तो लेट्स जंप इन। ओके। अच्छा, गिट जो है ना वो एक्चुअली जो गिट एक यूटिलिटी, ऐसे लोग बड़ा कंफ्यूज करते हैं, बड़ा लोगों के माइंड में शायद होता है शायद यार गिट और गिटहब एक ही चीज है। तो याद रखना गिट और गिटहब एक चीज नहीं है। गिट एक क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो कि कमांड लाइन बेस्ड कंट्रोल सिस्टम है। और एक्चुअली गिट को लिनक्स जो जिसने लिनक्स बनाई थी ना उसी ने गिट भी उन्होंने बनाया। तो ये बात याद रखना कि गिट ज्यादा पॉपुलैरिटी इसकी क्यों हुई थी गिट की, उसकी मेनली रीजन ये थी कि गिट जो है वो ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। ओके। सो अभी हम डिस्कस करते हैं गेट का। तो गेट के बारे में मैं आपको बता था, गेट के असल में ना जो गेट एक्चुअली है वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम, इसको हम कहते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम, VCS भी कहते हैं। एक्चुअली होता ये है कि हमें अपनी चेंजेस को ट्रैक करना है, हमें ये देखना है कि चेंज किसने किया है, हमें ये चेंज देखना है कि ये किस टाइम पे किया गया है। ये सारा कुछ देखने के लिए हमें कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए कि जहां पर हम अपने तमाम चेंजेस के डिफरेंट वर्जन्स क्या नाम है क्रिएट कर सकें। होता क्या है, चलिए लेट मी ड्रॉ इट एंड देन आपको मैं शो करता हूँ कि होता क्या है। हमारे पास एक्चुअली फॉर एग्जांपल ये एक डेवलपर है और वो अपना काम कर रहा है, अपने लैपटॉप के ऊपर कोई काम कर रहा है। इसी तरह एक और डेवलपर है, वो एक काम कर रहा है। चले पहले एक एक चीज़ और डिस्कस करते हैं कि वर्जन कंट्रोल के इंट्रोड्यूस होने से पहले क्या प्रॉब्लम्स थी, यानी कि पहले क्या हमें इश्यूज आते थे। हम उन इश्यूज को पहले डिस्कस करेंगे, तो फिर उस उन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व किया गिटहब ने, हम उनको भी डिस्कस करते हैं। सो इश्यूज पहले ही होते थे कि फॉर एग्जांपल एक डेवलपर है ए और एक डेवलपर है बी। ये डेवलपर्स बैठ के अपने अपने सिस्टम के ऊपर एक कोड के ऊपर काम कर रहे हैं। अब इनको एक मेजर डिफरेंस ये आता था कि जब ये काम कंप्लीट कर लेते थे ना, तो इन इन दोनों को अपनी चेंजेस को किसी एक जगह पे लाने के लिए ना, बहुत पुराना मेथड था ये। अब इसलिए आप लोगों को बड़ा, आप लोगों को ये बड़ा कॉमन नहीं है, अब कॉमन नहीं है, लेकिन पहले ये बड़ा कॉमन होता था कि डेवलपर को क्या करना पड़ता था, ए डेवलपर को अपनी चेंजेस उठा के किसी एक ड्राइव में, शेयर ड्राइव में रखनी पड़ती थी, ए डेवलपर की चेंजेस।
और फिर बी डेवलपर अपनी चेंजेस किसी एक ड्राइव में रखता था, और उसके बाद दोनों डेवलपर मिल के बैठ के इन अपनी अपनी चेंजेस को मर्ज करते थे, यानी कि आपस में चेंजेस को चेक करते थे और मैनुअल तरीके से मर्ज करते थे कि भाई तुमने क्या चेंजेस की, मैंने क्या चेंजेस की, इनको सारों को मर्ज करो ताकि हमारा कोड क्लीन हो, हमारा कोड कॉन्फ्लिक्ट ना करता हो, यानी कि हमने एक ही फाइल में एक ही लाइन पे कोई कोई काम ना किया हो। तो ये बड़ा मैनुअल प्रोसेस है और ये बहुत टाइम वेस्टिंग वाला प्रोसेस था। और फिर उसके बाद अगले आगे जाते थे कि भाई चलो भाई अब इसको कहीं रखते हैं, चला के देखते हैं एप्लीकेशन का रिजल्ट कैसे आ रहा है, ये वो सब कुछ चलता था। तो ये बड़ा मैनुअल मेथड है जो कि रेकमेंडेड अब तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इस मसले को हल किस तरह से किया, होता ये है कि ये एक डेवलपर है ए, एक डेवलपर है बी, एक डेवलपर है सी, ये तीन डेवलपर्स हैं। ये तीनों डेवलपर्स, तीनों बंदे अपने अपने सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। ये अपने सिस्टम पे काम कर रहा है, ये अपने सिस्टम पे कर रहा है, और ये अपने सिस्टम पे कर रहा है। तीनों अपने अपने सिस्टम पे काम करेंगे। काम कंप्लीट करने के बाद ये अपने कोड को अपने ही सिस्टम पे रन करके चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर चेक हो जाएगा कि भाई लोकली चलाया, चल गया, चलो ठीक है। इसने चलाया, इसका भी चल गया, इसने भी कहा चलो ठीक है, और इसने भी चला के अपनी चेंजेस को ओके लोकली डिक्लेयर कर दी कि चलो ठीक है। लेकिन ये चेंजेस तो हो गई लोकली। अब इन चेंजेस को हमें ये करेंगे क्या, एक इसी तरह का हम एक रिमोट रिपोजिटरी जिसको हम गिटहब कहते हैं या जो भी है, हम लोग कोई भी क्या नाम है रिमोट रिपोजिटरी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम गिटहब यूज करें तो ए डेवलपर क्या करेगा, अपनी चेंजेस को यहां पर पुश कर देगा, यहां पर अपनी चेंजेस पुश कर देगा। बी डेवलपर क्या करेगा, अपनी चेंजेस को अपनी ब्रांच में पुश कर देगा। सी डेवलपर क्या करेगा, अपनी चेंजेस को अपनी ब्रांच में पुश कर देगा। होगा क्या एक्चुअली, अगर मैं इससे भी थोड़ा सा पीछे जाऊं, थोड़ा सा इस चीज को अभी पॉज पे रखते हैं, एक स्टेप पीछे जाता हूं। इन डेवलपर्स ने ये कोड लिया कैसे था, जिस पे इन्होंने काम किया, ये लिया कैसे था। तो मैं थोड़ा सा पीछे, एक स्टेप पीछे जाता हूं कि डेवलपर यही है। इन तीनों ने काम ये किया कि सबसे पहला काम इनका ये था, लेट मी रीडिजाइन इट एंड, ताकि मैं मुझे एक स्टेप पीछे इसलिए जाना पड़ा, मुझे एक केस याद आया कि मैं आपको पहले वो समझाऊं। अब मैं गेटअप वाला केस समझा रहा हूँ, पीछे ओल्ड ओल्ड सिनेरियो वाला केस नहीं समझा रहा। इन तीनों ने काम ये किया कि ये एक हमारी गिटहब की रिपोजिटरी है, जो मैंने इस तरह करके ब्लू में बनाई थी ना, मैंने इस तरह करके बना दी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये क्या है, कि हमारी गिटहब रिमोट रिपो, रिपो भी कहते हैं, रिपोजिटरी भी कहते हैं, एक रिपोजिटरी है। और इस रिपोजिटरी के अंदर होता ये है कि हम, हमारे पास जो कोड पड़ा होता है ना, वो कोड फॉर एग्जांपल इस तरह से पड़ा हुआ है, लाइनों में मैंने ऐसे लिख दिया, ये कोड हमारा पड़ा हुआ है, ये हमारा कोड पड़ा हुआ है। हमने इस कोड को ना गिटहब के अंदर हम जब रखते हैं ना, तो इसको किसी एक स्पेसिफिक ना, हम एक अभी मैं देसी वर्ड्स या बड़े नॉर्मल वर्ड यूज करूंगा, फिर मैं आपको एडवांस वर्ड यूज बताऊंगा। हम अपने किसी इस कोड को ना किसी एक डायरेक्टरी के अंदर, सपोज दैट कि इस रिपोजिटरी का जो डेटा है इसको किसी एक डायरेक्टरी या किसी फोल्डर में रख करें। ठीक है, किसी एक डायरेक्टरी के अंदर रखेंगे। एक फोल्डर है, फॉर एग्जांपल ये सारा कोड ना किसी एक फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। अब करेंगे क्या, डेवलपर क्या करते हैं, डेवलपर करेंगे ये कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक डेवलपर है, एक ये डेवलपर है, और एक ये डेवलपर है, और इनके नाम यहाँ लिख देते हैं, ए, इसका नाम लिख देते हैं बी, और इसका नाम लिख देते हैं सी। ठीक है, ये हमारे डेवलपर्स हैं। अब डेवलपर क्या करेंगे, सबसे पहले इन्होंने किया क्या था, इन्होंने किया ये था, इस डेवलपर ने सबसे पहले इस फोल्डर को ना यहां पर डाउनलोड कर लिया था। इसी डेवलपर ने इसी कोड को, ये जो रेफरेंस कोड है, इसको इसने भी डाउनलोड कर लिया था, और इसी कोड को इस डेवलपर ने भी डाउनलोड कर लिया था। मैं डाउनलोड का वर्ड यूज कर रहा हूँ, अच्छे वर्ड या बेटर वर्ड या जो कॉमनली यूज वर्ड है वो हम चला आगे जाके यूज करेंगे। ये क्या किया, एक रेफरेंस पकड़ के उसको अपने अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लिया कोड को। जब ये कोड डाउनलोड होता है ना, तो सेम एज इट इज जैसे यहां पर चेंजेस थी, फॉर एग्जांपल इस कोड के अंदर ये चेंज पड़ी थी, इस कोड के अंदर ना ये चेंज पड़ी थी, एक्चुअल में इस कोड में यहां पर
एक चेंज पड़ी जिसमें लिखा हुआ था ABCXYZ, ये पड़ा हुआ था इस कोड के अंदर। तो जब ये डेवलपर्स यहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो इनके पास यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा होगा, ABCXYZ। समझ आई? इन डेवलपर के पास क्या लिखा होगा यहाँ पर, यही लिखा होगा, इसके बाद भी यही लिखा होगा। ठीक है, जो क्योंकि जैसे कॉपी जैसे डाउनलोड किया है वैसे ही रिजल्ट होगा ना एंड पे नीचे। तो ये हमारा कोड आ गया नीचे। नीचे मतलब, अच्छा मैं जब नीचे का वर्ड यूज करूंगा ना तो आप लोगों ने, क्योंकि अभी समटाइम पढ़ाते हुए बड़ी देसी सी लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है। नीचे का मतलब ये कि ये हम इसको एज्यूम करते हैं कि ये हमारा एक क्लाउड है, यानी कि इंटरनेट पे पड़ा हुआ एक डेटा है। नीचे का मतलब है लोकल, ये लोकली डेटा पर आ गया, ये लोकली डेटा आ गया। ठीक है, हमने लोकली तीनों डेवलपर ने ये कोड जो है वो डाउनलोड कर लिया। वही कोड जो यहाँ पर ABCXYZ लिखा है, यहाँ पर ABCXYZ 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 लिख दिया। अब ये डेवलपर क्या करेगा, अपना काम स्टार्ट करेगा, अपना कोड करना शुरू करेगा, और इस कोड के अंदर ना यहाँ पर लिख देगा, यहाँ पर लिख देगा ये, कोई और कलर पकड़ते हैं, यहाँ पर ये लिख देगा QWE। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ और कलर इसका मैं, ठीक है, इसने ये लिख दिया। इस डेवलपर ने भी कुछ काम किया, इसने लिख दिया RTY, जो भी कुछ लिख दिया। और इस डेवलपर ने जब काम किया इसने लिख दिया YUI, जो भी। ठीक है, मैंने कुछ अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दिया। अब इसने अपने अपना सबने काम कर लिया। अब ये तीनों डेवलपर अपनी अपनी चेंजेस जब इनको स्टोर करनी है ना, तो लोकली तो ये टेस्ट कर लेंगे। लोकली इन्होंने टेस्ट कर लिया, इसने भी लोकल अपने पास बिल्ड करके कोड चला के चेक कर लिया, इसने भी चला के चेक कर लिया, इसने भी चला के चेक कर लिया, लोकली चल रहा है। वो चलता कैसे है, वो क्या होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया था यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल ये काम कर रहे हैं किसी वेब एप्लीकेशन, PHP एप्लीकेशन के ऊपर या HTML CSS के ऊपर काम कर रहे हैं। तो क्या चाहिए, अगर मुझे कोई क्या नाम है वेब सर्वर चलानी है तो मुझे उसके लिए कौन सा सर्वर चाहिए होता है, कौन बताएगा? वेब सर्वर के लिए मुझे कौन सी एप्लीकेशन, ये यानी कि मुझे पैकेज चाहिए जो इसको चलाएगा? अपाची 2 से। अपाची 2 चाहिए या Nginx चाहिए? तो अपाची Nginx। 2 इस डेवलपर के पास भी लोकली इंस्टॉल हुआ होगा। अपाची के अलावा भी कुछ वेब सर्वर लोकली यूज होते हैं, जिस तरह वो हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर भी कोई अपाची यूज हुआ होगा, और यहाँ पर भी हमारे पास कोई अपाची यूज हुआ होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। इस तरह जब हम लोग, ये डेवलपर ने अपनी अपनी टेस्टिंग कर ली, अब इन्होंने ये चेंज पुश करनी है, यानी कि भेजनी है, ताकि हम किसी जगह पे अपना कोड रख सकें। तो ये क्या करेंगे, ये जब कोड भेजेंगे ना, तो ये भेजेंगे एक, भेजेंगे यहीं पर, लेकिन यहाँ पर डेटा कुछ चेंज डेटा आ जाएगा। चेंज डेटा एक और फोल्डर के अंदर चेंज डेटा आएगा। ठीक है, एक और फोल्डर के अंदर वो चेंज डेटा चला जाएगा। ये डेवलपर भी अपना चेंज यहाँ पर भेज देगा, ये डेवलपर भी अपना चेंज यहाँ पर भेज देगा। तो क्या होगा, आप अब इन तीनों का चेंज यहाँ पर आ जाएगा। आम तौर पे क्या होता है, आम तौर पे जो हम बेस्ट वे में यूज करते हैं गिट या किसी भी प्रोसेस के अंदर, होता ये है कि मैं इसी बॉक्स को दोबारा एक दफा बना रहा हूँ, दोबारा कुछ, अब मैं सेकंड स्टेप में उसको एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे उसको एक्सप्लेन करूंगा। फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चन भी लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी रिपोजिटरी थी जो मैंने अभी यूज़ की। यहाँ पर मैंने डिफाइन किया कि हमारे पास है गिटहब रिमोट रिपो। ठीक है, हम लोग हमारे पास एक पड़ी हुई, यहाँ जो कोड पड़ा हुआ था, जो मैंने यहाँ पर लाइनें लगाई हुई थी, वो लाइनें यहाँ पर दोबारा लगा देता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये कोड पड़ा हुआ था, ये मैंने पहला बॉक्स बना दिया, ये समझ लें। यहाँ पर होता ये कि हम इस बॉक्स को ना एक नाम दे देते हैं। हम कहते हैं जब भी तुमने कभी इस बॉक्स में से कुछ लेना है ना, तो इस बॉक्स को हम एक नाम दे देंगे, और नेम, बॉक्स का नेम या फोल्डर का नेम होगा जो भी मैं रखूंगा, लाइक के 1। मैंने एक फोल्डर का जो नाम दिया वो रखा 1। तो जब मैंने इस फोल्डर को नाम दिया, फॉर एग्जांपल यही नाम मैं इधर दिया हुआ था, फॉर एग्जांपल, तो इसका नाम मैंने क्या रखा, 1। तो ये मेरा ये वाला जो चेंज था, ये 1 एज अ रेफरेंस पे पड़ा हुआ था। जब डेवलपर्स ने ये कोड अपने पास डाउनलोड किया, तो इनके पास यही 1 का कंटेंट यहाँ पर आ गया, यही 1 का कंटेंट यहाँ पर आ गया, और यही 1 का कंटेंट यहाँ पर भी चला, यहाँ पर आ गया। मैं कैमरा लेता हूँ कस्टमर। तो यहाँ पर हमारे पास ये 1 का डेटा आ गया। लेकिन
जब डेवलपर्स ने अपने अपने चेंज ऊपर भेजने हैं ना, तो उसने वन में नहीं फेंकने, उसने कहाँ फेंकने, वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में वो फेंकेंगे कहाँ पर, वो अपना कोड कहाँ पर कॉपी करेंगे, ऊपर। ऊपर का मतलब है गिटहब। ये हमारा ए है, ये हमारा पास बी है, ये हमारे पास सी, ये डेवलपर्स है। ठीक है। अब डेवलपर्स क्या करेंगे, वो अपने अपने कोड को इस तरह नहीं कॉपी करेंगे। ए जब अपना डेटा कॉपी करेगा, तो वो इस वन में नहीं भेजेगा, वो किधर भेजेगा, यहां पर एक और अपना बॉक्स बनाएगा, और उस बॉक्स का नाम रखेगा अपने नाम के ऊपर, या किसी भी तरह से। मैं फॉर एग्जांपल उस बॉक्स का नाम कहता हूँ, उस फोल्डर का नाम कहता हूँ, वो ए में नाम में रखा उसने। बी वाला क्या करेगा, बी वाला अपने नाम से एक, क्या नाम है, फोल्डर क्रिएट करेगा। मैं इसको, बी तो लिखना मुश्किल होता है। और सी वाला क्या करेगा, सी वाला अपना एक फोल्डर क्रिएट करके ऊपर उसमें अपना कोड भेजेगा। बी वाला अपने में भेजेगा और सी वाला अपने में भेजेगा। क्यों भेजेगा, इसका रीजन ये कि अगर वो तीनों एक में भेजते, वन में, तो मसले आ सकते थे। मतलब कि किसी ऐसे फाइल के अंदर या किसी ऐसी लाइन के अंदर तीनों ने काम कर दिया, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक हमारा इसके अंदर एक, फॉर एग्जांपल एक हमारी फाइल थी जिसका नाम था हेलो वर्ल्ड डॉट एस एच। एक शेल स्क्रिप्ट था जिसके जो इधर पड़ा हुआ था। फॉर एग्जांपल ए डेवलपर ने क्या किया, ए डेवलपर ने लाइन 5 के अंदर लिखा एको हेलो। ये बात समझ लेना, इंशाल्लाह आपको आगे भी काफी हेल्प देगी। इस डेवलपर ने क्या किया, उस पर लिख दिया हेलो, उसी लाइन के ऊपर लिख दिया ये। बी डेवलपर ने क्या किया, अगर वो एक में काम कर रहे होते, बी डेवलपर ने उसी फाइल के अंदर लिखा, उसी लाइन के अंदर एको हेलो डेव, कुछ भी लिख दिया। और सी डेवलपर आया, उसने क्या किया, उसने आके लाइन 5 के अंदर एको लिख दिया, क्योंकि उनको तो नहीं पता, अपने अपने सिस्टम्स में काम कर रहे हैं, उनको तो ये तो नहीं बात कि वो एक दूसरे के देखते रहेंगे डेवऑप्स। तो ये लिख दिया। अब मसला क्या होगा, मसला ये होगा, जब ए वाला अपना कोड, अगर एक यूज करते अपना कोड इसमें पुश करता, बी वाला भी इसमें पुश करता, सी वाला भी इसमें पुश करता, तो किसका चेंज रह जाता, जिसने सबसे आखिर में चेंज फेंका होता। यानी कि इसने फेंका सुबह 10 बजे, इसने 10 बज के 5 मिनट भेजा, इसने 10 बज के 10 मिनट पे भेजा, तो 10 बज के 10 मिनट वाला जो लास्ट चेंज था वो रह जाएगा, बाकी उनके चेंजेस खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमें अगर तीनों के चेंजेस चाहिए, या तीनों ने भेजे हैं, लेकिन इनको डिसाइड करने वाला तो हो कि भाई किसका चेंज रखना है किसका नहीं रखना, तो उसके लिए हमें ये मेथड नहीं कर सकते। हम यही रेकमेंड करते हैं कि भाई जिस ब्रांच, इसको ब्रांचेस कहते हैं वैसे, सिस्टम ब्रांच का सिस्टम होता है, इंशाल्लाह मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, कि हम जिस ब्रांच को रेफरेंस लेके जा रहे हैं उस ब्रांच में चेंजेस नहीं भेजनी। पहले आप अपनी अपनी ब्रांचेस में अपने अपनी जगहों पे चेंजेस भेजो, फिर हम डिसाइड करेंगे कि किसका चेंज रखना है और किसका चेंज नहीं रखना। अब बात आती है डिसाइड किसने करना है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैंने यहां बताया कि सबने अपनी अपनी चेंजेस डिफरेंट की हैं। एक ने एक फाइल के अंदर QWE लिखा है, एक ने एक फाइल में RTY लिखा है, एक ने YUI लिखा है, लेकिन डिफरेंट फाइलों में रखा लिखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैं बाउंड्री डिफाइन करता हूँ, हर डेवलपर का एक बाउंड्री होती है। मैं एक डिफाइन करता हूँ कि भाई आप जो डेवलपर हो, फ्रंट एंड डेवलपर हो, आपने क्या करना है, आपने फ्रंट एंड पे काम करना है। फ्रंट एंड डेवलपर, ओहो क्या हो गया, फ्रंट एंड डेवलपर हो। एक डेवलपर है जिसको मैं कहता हूँ ये बैक एंड डेवलपर है, ये बैक एंड वाले पे काम करेगा। और एक है जो, जिसको मैं कहता हूँ आपने सिर्फ डिजाइनिंग करनी, कोई डिजाइनर है। तो बात ये कि फ्रंट एंड की आमतौर पर एप्लीकेशन डिफरेंट होती हैं, बैक एंड की एप्लीकेशन डिफरेंट होती हैं, डेवलपर डिजाइनिंग की डिफरेंट। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये तीनों एक भी प्रोजेक्ट पे काम करें, यानी कि ये भी फ्रंट एंड पे है, ये भी फ्रंट एंड पे काम कर रहा है, और ये भी फ्रंट एंड पे काम कर रहा है, तो मसला कोई नहीं है। मसला ये होता है जब डेवलपर्स आपस में काम कर रहे थे ना एक ही प्रोजेक्ट पे, तो टीम लीड क्या कहता है कि भाई आपने एक फीचर पे काम करना है, आपने दूसरे फीचर पे काम करना है, आपने तीसरे फीचर पे काम करना है। तीनों एक फीचर पे काम नहीं कर रहे होंगे, और अगर कर भी रहे होंगे तो तीनों एक फाइल में काम नहीं कर रहे होंगे।
तो बात ये होती है कि जब वो चेंजेस हम लोग भेजते हैं तो हम हर बंदा अपनी अपनी चेंजेस ऊपर भेजता है, फिर टीम लीड बैठ के या जिसने यानी कि चेंजेस की होती हैं, ये तीनों क्या करते हैं, तीनों अपनी अपनी चेंजेस के लिए एक एक इसको कहते हैं रिक्वेस्ट भेजते हैं कि भाई मुझे अपना कोड मेरा सही हो गया, चेक हो गया है, इसको इधर मर्ज कर दो या इधर यानी कि मेरी चेंजेस इधर कॉपी कर दो। ये तीनों अपनी अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे। रिक्वेस्ट भेजना और चेंज करने में डिफरेंस होता है। चेंज नहीं कर सकते वो इसमें, वो इस ब्रांच में या इस कोड में चेंज नहीं करेंगे, वो रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई मेरी चेंजेस मैंने चेक कर ली हैं, अब ये रिक्वेस्ट जो है वो इसमें ऐड कर दो, कॉपी कर दो। फिर एक बंदा जिसको यहाँ की एक्सेस होगी वो तीनों की चेंजेस वेरीफाई करेगा और फिर इसको इनकी चेंजेस को इसके अंदर ऐड कर देगा। ये प्रोसेस होता है। और इसका बेनिफिट क्या होता है वर्जन कंट्रोल का? ए डेवलपर ने यानी किसने कौन सा, देखो मैं चेंज ट्रैक कर सकता हूँ कि ये जो कलर का चेंज है, चलिए मैं कहता हूँ इसने इस कलर में चेंज भेजा था, ये चेंज किस टाइम पे हुआ था और ये कलर ए डेवलपर का था। एक इस डेवलपर ने चेंज भेजा, उसका कलर ये था। एक इस डेवलपर ने चेंज भेजा, उसका कलर ये था। तो बात है कि हम कलर्स यानी कि हम कलर का मतलब ये नहीं है, मतलब ये कि हम अपने चेंज को ट्रैक कर सकते हैं कि भाई ए डेवलपर ने क्या चेंज भेजा था, बी डेवलपर ने क्या चेंज भेजा था, सी डेवलपर ने क्या चेंज भेजा था, और ये चेंजेस भेजे कब कब थे, किस टाइम पे ये चेंजेस गए थे। तो चेंजेस ट्रैक करना आसान है, चेंजेस को उनको डिफाइन करना आसान है कि भाई ये चेंजेस हुए कब थे और किन किन फाइलों में चेंजेस हुए थे। समझ आई? तो वर्जन कंट्रोल का बेनिफिट ये है कि आपको हर चीज का प्रॉपर वर्जन मिल जाएगा, आपको हर चीज की कॉपी मिल जाएगी। और फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल चेंजेस यहां पर आने के बाद पता चला कि जो बी डेवलपर था इसने एक चेंज जो भेजी थी उसमें एक इशू था। तो कोई मसला ही नहीं है, मैं बी डेवलपर की वो चेंज वापस रिवर्ट भी कर सकता हूँ कि भाई डेवलपर को दोबारा वो रिवर्ट के लिए भेजूंगा कि भाई उसको पहले फिक्स करो और फिर दोबारा मुझे वो रिक्वेस्ट भेजो। तो बात है कि हम चेंजेस को ऐड भी कर सकते हैं, उसको रिवर्ट भी कर सकते हैं। समझ आई यहां तक? अब कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ये है कि ये जो आपने नीचे डेवलपर बनाए हैं ए बी सी, बेसिकली तो अपनी हम्म, मशीन्स पे काम कर रहे हैं ना, अपने सारा अपने कोड लैपटॉप अपनी पे, मशीन हाँ पर रख रहे बिल्कुल। हैं। बिल्कुल। गिट जो है वो हमारी लोकल रेपो होगी ना, जहाँ पर वो सारा नहीं, हर ये डेवलपर अपना अपना लोकल नहीं सेव है, कर रहा ये मैं होगा। ऐसे एग्जांपल जो मैं दे रहा था नहीं ना, नहीं, ये गिट मैं आपको की बात नहीं कर रिमोट रहा दे रहा था। मैं गिट की बात कर रहा हूँ सर, गिट हाँ, तो गिट लोकल होगी गिट ना। लोकल है, गिट लोकल रिपोजिटरी। बिल्कुल। गिट हब, ये अब ये गिट हब पे जो अकाउंट होगा, हाँ हर हाँ, बंदा अब अपना अपना अकाउंट तो यूज नहीं करेगा, वो तो नहीं, कंपनी का अकाउंट होगा ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये तो एक कंपनी के एक अकाउंट पे कंपनी वो का फिर लिमिटेड एक्सेस होगी हर एक को, एज एग्जैक्टली पर मतलब उसके डेजिग्नेशन के मुताबिक। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। होता ये है, अभी मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा वो जो एक्चुअल टर्मिनोलॉजीज थी मैंने यूज नहीं की। होता ये है कि एक क्लाइंट अपनी एक रिमोट अपने अकाउंट के ऊपर एक रिपॉजिटरी क्रिएट करता है, इन डेवलपर्स के ईमेल एड्रेसेस यहाँ पर ऐड करके इनको एज अ कंट्रीब्यूटर्स ऐड करता है कि भाई आप इस रिपॉजिटरी में एज अपना कोड कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जब वो कंट्रीब्यूटर ऐड करता है, फिर ऐड करता है, फिर वो रिपॉजिटरी में आप अपना कोड भेज सकते हो। अभी हम इंशाल्लाह, ये तो मैंने अभी बड़ी नॉर्मल सी एग्जांपल दी, मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर एक्चुअल जो यूज केस है वो आपको समझाऊंगा अभी कि हम हमारे डेवलपर्स के अंदर इन्वायरमेंट्स कितने होते हैं हमारे एक्चुअल में एप्लीकेशंस के या सर्वर लेवल पे इन्वायरमेंट्स कितने होते हैं और उन इन्वायरमेंट्स में चेंजेस जाती कैसे हैं, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप कैसे जाती हैं। ठीक है। सर इस तरह का जो टीम लीड होता है, जो हर एक के मतलब डेवलपर ए बी सी के जो हम्म। कोड्स अपलोड हुए हैं रिमोट हाँ। रेपो के ऊपर, वो जब हम्म। वेरीफाई करेगा तो फॉर एग्जांपल एक की टीम जो है वो 50 बंदों की टीम है, तो एक बंदा हम्म। अगर मैनेज उनके कोड्स को वेरीफाई करेगा हर ब्रांच में जा जाकर, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। हाँ, मैं बताता हूँ इसमें होता ये है कि आम तौर पे ना, मैं यही चीज डिस्कस करने लगा था कि हमारे पास जो आम तौर पे इन्वायरमेंट्स यूज होते हैं ना, इसका साइज कैसे, इसका साइज में थोड़ा सा और इंक्रीज कर दूंगा, पता नहीं साइज क्यों इंक्रीज हो रहा। एनीवेज, अगर मुझे जस्ट वन मिनट यार, साइज देखो, मैं थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाह रहा था। एनीवेज लीव इट।
होता ये है कि हमारे पास जो एक्चुअली एनवायरमेंट्स यूज होते हैं ना, वो हमारे मल्टीपल टाइप्स के एनवायरमेंट्स यूज होते हैं। सपोज दैट के एक्चुअल एनवायरमेंट के अंदर हमारे पास तीन किस्म के नॉर्मल एनवायरमेंट यूज होते हैं। इनमें से एक डेवलपमेंट एनवायरमेंट होता है, दूसरा हमारा एनवायरमेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्टेजिंग एनवायरमेंट, और तीसरा हमारा एनवायरमेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन एनवायरमेंट। डेवलपमेंट एनवायरमेंट ये वो एनवायरमेंट होता है जहां पर डेवलपर्स तो ऑलमोस्ट तकरीबन खुली छूट होती है कि वो जो मर्जी करें। तो वो करते क्या है, यहाँ पर आप आपका जो क्वेश्चन बनता है ना, ये बिल्कुल एक्यूरेटली अगर इसको आप, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूं और आप समझ जाओ ना, तो आप समझ लो आपने डेवऑप्स समझ ली। यही वो रीजन थी कि भाई एक बंदा क्या क्या कुछ करेगा, कि क्या वो सबकी चेंजेस देखेगा? नहीं। ये जो डेवलपर्स है ना, इनको एक और, अच्छा ये उसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिया इन्होंने। ये जो डेवलपर है, ये डेवलपर्स खुद इतने मेच्योर हैं, इनको इतनी जो है वो कैपेबिलिटी दी हुई होगी कि भाई डेवलपर्स आपने चेंजेस पुश करने के बाद आपने उन चेंजेस को अपनी अपनी ब्रांचों पे ही चेक भी करना है। देखो, एक तो था लोकल, उन्होंने अपने यहां पर जो टिक लगाए थे कि लोकल उन्होंने टेस्ट कर लिया। इस डेवलपर ने ए डेवलपर ने लोकली टेस्ट कर लिया, बी डेवलपर ने अपने लोकल लैपटॉप पे टेस्ट कर लिया, सी डेवलपर ने अपने लोकल लैपटॉप पे टेस्ट कर लिया। लेकिन हमें डेवऑप्स, एज अ डेवऑप्स एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए था कि भाई ये जो टीम लीड था ना, इसको तो भाई रिलैक्स करो, ये 50 बंदों के कैसे चेंजेस चेक करेगा। तो हमने एक एनवायरनमेंट क्या बनाया कि भाई जैसे ही ये डेवलपर अपनी चेंज यहां पर रखे, इसी एनवायरनमेंट को एक डेव एनवायरनमेंट के ऊपर रख के टेस्ट करो, चलाओ। अगर तो ये वैसे ही चल रहा है जैसे ये लोकली चल रहा था, फिर ये चेंजेस आगे पुल रिक्वेस्ट पे जाएंगी। यानी कि आगे चेंजेस रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मैंने चेस्ट कर लिया है, अब मेरी चेंजेस मर्ज कर दो। फिर उसको इतना टाइम नहीं लगेगा मर्ज करने में। वो क्या करेगा, वो जाके उसका ये वाला रिजल्ट चेक करेगा कि भाई ये वैसे ही चल रहा है, हाँ चल रहा है, चलो ठीक है मैं इसको मर्ज कर दो। समझ आई? और जब वो क्या नाम है बी डेवलपर, वो बी डेवलपर इतना वो होगा, कॉन्फिडेंट होगा कि वो अपनी चेंजेस को यहीं पर टेस्ट करेगा, और यहां पर टेस्ट करने के बाद वो बता देगा कि भाई मेरा रिजल्ट भी टेस्ट हो गया, अब इसको भी मर्ज कर दो। इसी तरह सी डेवलपर पे आएगी, तो सी डेवलपर भी अपनी चेंजेस को खुद से टेस्ट करेगा और उसके बाद रिक्वेस्ट करेगा कि भाई अब मेरी चेंजेस मर्ज कर दो, मैं टेस्ट कर चुका हूं। तो हम यहाँ की अभी बात करें, अभी हम सिर्फ और सिर्फ आज के केस के अंदर हम सिर्फ डेव एनवायरनमेंट की बात करेंगे, इंशाल्लाह फिर आगे जाके स्टेजिंग और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे जाएंगे। लेकिन चीज ये है कि इसके ऊपर लोड इतना नहीं रहेगा, ये खुद इतने कॉन्फिडेंट, क्योंकि अगर इन्होंने कोई गलती की है तो वो यहां पर आके पता चल जाएगी। जब ये, अच्छा ये क्या करेगा, ये कहेगा भाई ठीक है तुम मर्ज कर दो, मैं मर्ज भी कर देता हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ इस एनवायरनमेंट पे एक ऐसा एनवायरनमेंट पड़ा होगा जिसको मैं टेस्ट करूंगा। उसने सिर्फ इस एनवायरनमेंट पे अपना जाके ना डेव पे इसको टेस्ट करना है, और डेव पे जाके वो जब सारों की चेंजेस चेक करेगा और एप्लीकेशन सही चल रही होगी, सारे रिजल्ट सही होंगे। और टीम लीड का काम भी नहीं होता वैसे, टीम लीड से पहले कुछ और लोग भी इंक्लूड होते हैं, क्यूए वाले आ जाते हैं, क्यूए के 2-3 बंदे होंगे रिसोर्सेज जो क्यूए करेंगे। वो खुद ही डेवलपर्स को बता देंगे कि भाई तुम लोग इतने पंगे हैं। डेवलपर्स तक तो जाना बहुत आगे की बात है। ठीक है, समझ आई कामरान? जी सर, ये जैसे आपने बताया कि ये क्या कहते हैं, डेवलपर ए है, ये बी है, ये सी है, ये कोड पुश करेंगे जब रिमोट रैपो के ऊपर, हाँ तो फिर ये चेक भी खुद ही करके हाँ अपनी खुद, ब्रांच के अंदर ये फिर आगे हाँ ये अब चेक रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे करेंगे, या अब खुद बात एक है कि मर्ज कर इनको, देंगे उसके हाँ साथ। पूरा एनवायरनमेंट कैसे तो यहाँ मिलेगा वो हम डेवलपर आगे का रोल जेंकिंस कहाँ में पर आ देखेंगे। जाता है? अगर ये सब काम डेवलपर ही करेंगे तो डेवऑप्स का रोल कहाँ पर आ जाता है, इंजीनियर? हाँ क्या जबरदस्त सवाल किया। ये जो इतना मजे से ये सारे चेंजेस कर रहे हैं ना, ये जो इधर से पुश कर रहे हैं चेंजेस, इधर जाके टेस्ट कर रहे हैं, ये सारा माहौल जो बना के दिया ना, ये इनको डेवॉस वालों ने बना के दिया। अगर डेवॉस वाले ये चीजें नहीं बना के देंगे ना, तो ये कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, ये बैठे ही होंगे। अभी हमने डिस्कस नहीं किया ना कि ये जो डब्बा था ये कर क्या रहा है, ये डब्बा बना कैसे, ये डेवॉस वाले ने बनाया। ये ब्रांचिंग सिस्टम और ये सारा सिस्टम कैसे बना के दिया, किसने बना के दिया, ये तो ये सब चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता उसमें देखेंगे। ठीक है। ठीक हो गया। और सर ये जो आपने बताया कि तीन एनवायरनमेंट्स होते हैं, डेव, स्टेजिंग और प्रोडक्शन हाँ एनवायरनमेंट, हाँ। तो ये क्या ये लाजमी है कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन सर्वर पे हमारे 100 सर्वर चल रहे हैं, तो उतने ही सर्वर हमारे डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट नहीं में नहीं चल नहीं रहे नहीं, हों? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। डेव में तो हम बहुत छोटी मशीन रखते हैं। स्टेजिंग में हम लोग
रखते एक ही हैं, लेकिन इसकी ही कॉपी रखते हैं, यानी कि सेम टू सेम हम एनवायरनमेंट रखते हैं, ऑलमोस्ट यानी कि रेप्लिका। इसको प्री प्रॉड कह सकते हैं। ये प्री प्रॉड होता है, ठीक है। यानी स्टेजिंग में बराबर सर्वर्स होते हैं। नहीं, बराबर सर्वर नहीं होते, यानी कि अगर यहाँ पर 10 सर्वर प्रोडक्शन में चल रहे हैं तो यहाँ 10 नहीं चलेंगे, यहाँ पर एक ही चलेगा, लेकिन उसकी एक कॉपी, क्योंकि हमें टेस्ट करना है ना, उस पर उतना लोड तो नहीं होगा। देखो, उतना लोड नहीं होता जितना लोड प्रोडक्शन पे एक्चुअल ट्रैफिक आ रही, तो स्टेजिंग पे एक्चुअल ट्रैफिक नहीं आनी, उस पर सिर्फ एप्लीकेशन टेस्ट करनी है। लेकिन टेस्ट ठीक हमें है। फॉर प्रोडक्शन सर्वर की तरह की ही कॉपी बना के करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन पे हमने, जैसे दराज चलता है, हाँ। 11 11 11 की सेल आती है, ठीक फॉर है। एग्जांपल वो प्रोडक्शन पे एक वेब सर्वर चल रहा है। हम्म। फॉर एग्जांपल 10 सर्वर चल रहे हैं, तो उन पे लोड बहुत ज़्यादा आ जाता है। फॉर सही है। एग्जांपल 1 करोड़ मतलब एम्प्लॉय यूज़र आ ठीक है। जाता है, और यूजर वो आ उसको जाते हैं। कैटर भी कर देता है। इसी हम्म। को हमने स्टेजिंग में अगर टेस्ट करना हो, तो स्टेजिंग में एक सर्वर के ऊपर एक मतलब 1 करोड़ बनने की रिक्वेस्ट डाल के हम कैसे चेक करेंगे फिर? हम उस पर इतने रिक्वेस्ट नहीं डाल के चेक करते, हम स्ट्रेस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे ऊपर होती है, एप्लीकेशन लेवल पे नहीं होती। हम इंफ्रास्ट्रक्चर में ही उसको टेस्ट कर लें कि भाई हमारा सर्वर कितना लोड उठा सकता है। समझ आई? तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग यहाँ पर जरूरत किस चीज की पड़ती है कि हमें क्या करना है, हमने ये जो 10 सर्वर सपोज दैट प्रोडक्शन के चल रहे थे ना, उन 10 में से किसी एक की कॉपी क्रिएट करेंगे यहाँ पर, उसकी कॉपी, और उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन चला के देख लेंगे, क्योंकि देखिए स्टेजिंग पे इतनी ट्रैफिक नहीं आनी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है प्रोडक्शन के ऊपर। अगर आपको स्ट्रेस टेस्टिंग करनी है ना, तो वो हम लोग प्रोडक्शन के ऊपर स्ट्रेस टेस्टिंग नहीं करते, वो हम लोग स्ट्रेस टेस्टिंग उससे पहले स्टेजिंग पे करेंगे। लेकिन ये मैं भी जितनी भी बात करूं, ये एप्लीकेशन की बात कर, कि एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय होनी है। जो स्ट्रेस टेस्टिंग है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना, वो हमारा काम आ जाता है कि हम लोगों ने ऑटो स्केल, यानी कि हमने क्लाउड यूज किया तो हमें ऑटो स्केल कैसे करना है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ऑटोमेटिकली स्केल हो रहा होगा, कैसे वो स्केल आउट और स्केल इन हो रहा होगा, तो ये सब चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। ठीक है। एक्चुअली तो सर ये तीनों एनवायरनमेंट्स में हैं, ये डिफरेंट मतलब एक दूसरे से आइसोलेटेड ही होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, सिर्फ इंडिपेंडेंट टेस्टिंग के होते लिए हैं, हमें बिल्कुल कोई। इंडिपेंडेंट होते हैं। सही सही सही। क्योंकि इंडिपेंडेंट इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर मैंने डेवलपर और स्टेजिंग और प्रोडक्शन एक ही सर्वर पे बना के डाल दिया, तो इसका मतलब है कि अगर मेरा डेवलपर में कोई टेस्टिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम आई, तो स्टेजिंग और प्रोडक्शन भी हमारी बंद हो जाएगी। तो हम अमूमन ये करते हैं कि हम सेपरेट सर्वर्स रखते हैं। समझ आई? ठीक सर। अब सर ये फॉर एग्जांपल स्टेजिंग का तो एक सर्वर है जिसमें हम टेस्ट करेंगे, और प्रोडक्शन के 10 सर्वर हैं। फॉर एग्जांपल कोई कोड हमने टेस्ट किया है, फाइनेंस क्रेडिट कार्ड एंट्री से रेलिवेंट किया, डेटाबेस बैकएंड पे हम्म। जुड़ा होगा उसके साथ, तो स्टेजिंग में हमने चेक कर लिया वो सही चल रहा है। अब इस 10 को सॉरी एक कोड जो है वो 10 फॉर एग्जांपल आगे प्रोडक्शन पे सर्वर लगे एट वन हाँ, टाइम टाइम पे कैसे पुश करेंगे फिर? 10 पे नहीं करेंगे। देखो, हमने क्या, अच्छा मैं आगे, मैंने ब्रांचिंग सिस्टम आपको पूरा नहीं बताया अभी तक। मैंने आपको ब्रांचिंग सिस्टम में अभी तक सिर्फ जो है ना वो डेव की ब्रांच के बारे में या एक ब्रांच के तौर पर रेफरेंस लेके बताया। फिर आगे बताऊंगा कि हर इन्वायरमेंट के साथ इसकी एक ब्रांच जुड़ी होती है। स्टेजिंग की सेपरेट ब्रांच होती है, डेवलपर की सेपरेट ब्रांच होती है, और मास्टर की सेपरेट ब्रांच यानी प्रोडक्शन की सेपरेट ब्रांच होती है। जब तक वो चेंज उस ब्रांच में नहीं जाएगा ना, इन 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 प्रोडक्शन पे नहीं जाएगा। और होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसके साथ 10 सर्वर लगे हुए हैं प्रोडक्शन के साथ, ब्रांच हमारी एक है मास्टर। जब हमारा कोड मास्टर में चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इन 10 सर्वर पे वो कोड पुल हो जाएगा। यही डिप्लॉयमेंट है, इसी को कहते हैं डिप्लॉयमेंट। ठीक वो है हम सर, ठीक। सीखने लगे हैं। अभी हमने ना जेंकिंस पढ़ा है डिप्लॉयमेंट कैसे होती है, ना हमने डॉकर पढ़ा है कि डिप्लॉयमेंट्स हम लोगों ने सर्वर पे कैसे लेके जानी है। अभी हमने वो चीजें नहीं पढ़ी। बेसिकली तो सर डेवऑप्स का काम तो ये होता है ना कि जब डेवलपर ने सॉरी हाँ डेवलपर ने अगर हाँ, कोड फॉर एग्जांपल लिख लिया है, उसको पुश से लेके प्रोडक्शन सर्वर तक डिप्लॉय बिल्कुल। करने की ऑटोमेशन स्टेज होती है ना, एग्जैक्टली exactly। यानी यही तो उसको मैंने हमने आपसे बताया ऑटोमेट कि कर दिया। हमारा डेवलपर का काम तो सिर्फ पुश करना है। उसको जो ये पूरा सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ है कि भाई ब्रांच में कैसे चेंज आनी है, फिर अगली ब्रांच में कैसे चेंज आनी है, डेवलपमेंट में उसको कैसे टेस्टिंग करनी है, डेवलपमेंट में टेस्टिंग के बाद जब वो स्टेजिंग ब्रांच में अपनी चेंज लेके जाएगा तो कैसे टेस्टिंग होनी है, और आगे कैसे जाना है। फिर जब मास्टर में जाएगी और मास्टर से इन सारे सर्वर्स में चेंजेस कैसे जानी है, ये सारा काम डेवऑप्स का, ये पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना काम हमारा काम है। ठीक सर, और ठीक है। इसीलिए इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये सिस्टम कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डेवलपर से ज्यादा डेवॉप्स वालों को पे किया जा रहा होता है, क्योंकि डेवलपर से तो ये करना है सिर्फ। वैसे उनकी भी बड़ी ठीक बेचारों है। की जिम्मेदारी होती है, लेकिन चलो उनका काम है उन्होंने चेंज पुश कर देना। बाकी जब अच्छा उनकी ये एंड पे मतलब पाइपलाइन ये या हम चेंज नहीं चलती जब ना, फिर वो प्रोजेक्ट्स में रोला डालते हैं जी। एंड पे जब प्रोजेक्ट्स करें तो ये मतलब ऑटोमेट करके देखेंगे शुरू से लेके एंड तक कि एग्जैक्टली ऐप हम ऐप वगैरह क्या इंशाल्लाह, होता है। मैंने आपको बताया इसमें पूरा है कि लिनक्स, अब मैंने आगे गेट में आ गए हैं, गेट वाली चीज गेटहब आएगी।
फिर यही तीनों चीजें जेंकिंस में चली जाएंगी, फिर ये सारी चीजें आगे डॉकर में चली जाएंगी और फिर आगे थ्रू होती जाएंगी। तो ये चीजें पीछे नहीं रहेंगी। तो हम इन सबको मर्ज करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक हो गया सर। ठीक है, तो सेशन खत्म करते हैं। AWS के स्टूडेंट्स भी आ गए हुए हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी। लेकिन नेक्स्ट वीक का मैं पहले बता देता हूँ, नेक्स्ट वीक पूरे 3 से 4 घंटे की क्लास होगी। तो इसलिए आप लोगों ने पहले माइंड फ्रेश करके आना है और एक ही गो में हमने करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीक कॉन्फ्रेंस है। उसके लिए मैं आपको दोबारा याद करा रहा हूँ कि जिसने अटेंड करनी है वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर ले। फास्ट यूनिवर्सिटी में हो रही है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो।